गई थी। रात के तीसरे प्रहर यानी कि 3 बजे 4 बजे सुबह माता गौतमी दुष्यंत के दरवाजे पर पहुंची। कालिदास लिखते हैं, इसलिए इतिहास ही होगा। 2000 साल पहले, और बाहर का खड़े प्रतिहारी से पूछते हैं, उस व्यवस्था का सबसे छोटा आदमी होमगार्ड और उस व्यवस्था का सबसे बड़ा आदमी अंदर जो सो रहा। इस प्रदेश में भी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, संयोग से वो राजवंशी भी। क्या आज ये संभव है? उनकी छोड़िए, विधायक से संभव है। वो उससे पूछती है कि ये राजा दुष्यंत का महल है। माता गौतमी ने पूछा। एक गरीब सी लड़की, पेट बढ़ा हुआ, 3-4 आश्रम के लड़के, एक बुजुर्ग औरत, अबला, उसने पूछा ये राजा दुष्यंत का महल है? प्रतिहारी ने कहा जी हाँ, ये महाराज दुष्यंत का महल है। तो माता गौतमी ने कहा हम उनसे मिल सकते हैं? तो विज्ञान शाकुंतलम में कालिदास लिखते हैं कि प्रतिहारी ने, होमगार्ड ने कहा, अविश्वमोयम लोकतंत्र से सर्वाधिकारा, दिस इज योर कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मीट योर एम्परर एट एनी टाइम। जिस भी चाहे सुना आपको। उसने कहा ये घंटा लगा हुआ है, इसे बजाइए, अभी आएगा। और माता गौतमी ने घंटा बजाया और राजा दुष्यंत ऊपर से निकल के आया पूछने के लिए कि क्या है। बिना विधायक जी के चमचों के, उनके चमचों के, आप अगर सेक्रेटरिएट में घुस के दिखाते हैं महारानी का महल तो छोड़ ही दीजिए, तो इस लोकतंत्र को दुखाई दो। कब कह रहा है कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके, हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जयगान सुने। और मुझ पर भरोसा करिए, इसलिए दाद दीजिए हाथ खोलकर, मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला है आज तक। लोगों ने पुरस्कार वापसी के टाइम मुझसे आज तक वालों ने पूछा कि आप भी लौटाएंगे क्या? मैंने कहा नगर पालिका का ही नहीं मिला, मैं क्या लौटाऊंगा? लोगों का मिला है, लोगों ने पेन दिया है, पेमेंट दिया है, पैसा दिया है, बड़ी गाड़ी दी है, कोठी दी है, सब कुछ दिया है। उनको क्या लौटाऊं? जो उन्होंने हिम्मत दी है वो हिम्मत ही लौटा सकता हूँ, वो प्यार ही लौटा सकता हूँ, वो कविता ही लौटा सकता हूँ। क्योंकि ये राजमुकुट, तो ये राजमुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं का है जो माँ को शीश चढ़ाएंगे, जो सच बोलेंगे। तो गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। वहां करिए, आखिरी 4 पंक्तियों पर जुड़ जाइए मेरे साथ। गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जयगान सुने। परवरदिगार, उस राजस्थान में पढ़ रहा हूं जहां अकबर की सेना का सेनापति एक हिंदू है और महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हाकिम खां पठान एक मुसलमान है। वहां पढ़ रहा हूं, हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जयगान सुने। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूं। हाथ खोलना अपने सब। परवरदिगार, हमसे पूछा, हिंदी की कहानियों की किताब देता हूं मैं अपनी बेटी को पढ़ने के लिए, वो स्विस ट्रेन चलती है स्विट्जरलैंड में, उसमें घूमते हुए पूछा, जंगल में एक बार एक महान ऋषि थे। डैडी व्हाट इज ऋषि? ऋषि कौन होते थे आप बताइए? आपका बच्चा पूछे आप क्या ऋषि बताएंगे? ऋषि कौन होते थे? मैं क्या बता सकता था? मैंने आईफोन उठाया, गूगल पर गया, एपीजे अब्दुल कलाम लिखा, उनका फोटो निकाला और कहा ऋषि ऐसे होते थे, तपस्वी ऐसे होते थे। अब 2 पंक्ति स्वामी के नाम सुनिए और विदा दीजिए समारोह को। हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जयगान सुने। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूँ। उठाना हाथ इस बार। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूँ, चाहे अजान ना सुने कान पर जय जय हिंदुस्तान सुने। चाहे अजान ना सुने कान पर जय जय हिंदुस्तान सुने। जन मन में, जन मन में, जन हाथ लगा, जन मन में, जन दोनों हाथ, जन मन में, जन मन में, इस मन में, उस मन में, जन मन में उच्छल देश प्रेम का जलद तरंगा हो तू पर गंगा हो। आइए